जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय सुनाएंगे। विदुर जी का मैत्री जी से वर्णाश्रम धर्म तथा मनवंतर गुरुयों का प्रश्न पूछना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब मैत्री जी ने ऐसा कहा, जब उनको प्रसन्न करते हुए विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो यह कहा है कि वे भगवान निर्विकार और केवल चैतन्य मात्र हैं, सो उनके गुण कर्म लीला युक्त कैसे हो सकते हैं? जब बालक भी अपने उद्योग और अपनी इच्छा से भी ही क्रीड़ा करता है अथवा दूसरे बालकों को क्रीड़ा में प्रवृत्त देखकर वैसी क्रीड़ा करने लगता है, तब भला निर्वृत्त रहकर भी वह ईश्वर की जो स्वयं ही सर्वथा तृप्त है, वह कैसे नाना प्रकार की क्रीड़ा कर सकता है? फिर जब वे भगवान अपनी योग माया से इस संसार की रचना करते हैं और रक्षा करते हुए फिर वही अपनी सृष्टि का संहार भी करते हैं, तब तो यह उनका अज्ञान ही हुआ। जब वे इतने बड़े ज्ञानी हैं कि देश काल अवस्था स्वतः और दूसरे से भी उनका ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, तब वे वैसा अज्ञान युक्त कार्य कैसे कर सकते हैं? फिर जब वह एक ही ईश्वर सब शरीरों में स्थित है, तो वह अपने कर्मों से सब जीवों को सुख ही क्यों नहीं पहुंचाता? लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस अज्ञान संकट से तो मेरा मन बड़ा दुखित हो रहा है। हे विद्वान, आप मेरे इस मानसिक दुख को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब तत्वों को जानने की इच्छा वाले विदुर जी ने मैत्री जी से ऐसा कहा, तब उन महात्मा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हे साधो, यह भगवान की माया है, इसमें तर्क करना वृथा है। तुम जो शारीरिक सुख दुख को कहते हो, सो यह तो जीव का यह धर्म है, इससे ईश्वर का क्या संबंध? परंतु जो तुम दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछते हो, तो सुनो। इसके लिए यदि जीव भगवान का भजन करता रहे तो धीरे धीरे उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जब परमात्मा विदुर जी श्री विष्णु जी में इंद्रियां निश्चल होकर लग जाती हैं, तब जीव के सारे कलेश वैसे ही नाश हो जाते हैं कि जैसे स्वप्न में दुख रहा और जागृत होते ही नष्ट हो गया। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का यशोगान करने सुनने से जीव के सारे दुख मिट जाते हैं। देखो न, उनके चरणाविंदों की धूली सेवन करने से मुझे क्या आनंद आ गया है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मैत्री जी का ऐसा कहने पर विदुर जी बोले, हे भगवान, बस करें, आपके इतने ही कथन से मेरा संदेह नष्ट हो गया है। परंतु आप पहले यह बतलाइए कि इस जीव का बंध और मोक्ष कैसे होता है? यह दोनों मार्ग भी मुझे कभी कभी उलझने में डाल देते हैं, उलझनों में डाल देते हैं। किंतु आपने अभी जो यह कहा है कि सुख दुख जीव का धर्म है, ईश्वर का नहीं, यह मुझे बहुत ठीक जान पड़ा। वास्तव में देहादि पंचमूल अपने अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। वही स्वप्न और जागृत का उदाहरण है। सच है, इस संसार में दो ही सुखी हैं, एक तो वह जो बिल्कुल सीधे साधे जिन्हें गवार कहते हैं, अर्थात जिन्हें संसार की गति विगति का चक्र न लगा हो, और दूसरे वे कि जिन्होंने अपने तन मन और वचन से भगवान के चरणों में लो लगा दी हो। बस इसके अतिरिक्त अथवा जो लोग इसके बीच में हैं, वे सर्वदा दुखी ही रहते हैं। सत्य है, आत्मा में तो कोई परपंच है ही नहीं, केवल एक मिथ्या आभास है। सो अब आज आपके चरणों का दर्शन कर मैं उससे भी निश्चिंत हो गया, और अब इस मिथ्याभास को भी दूर करूंगा। निश्चय ही आप संतों की सेवा में हृदय में स्थित विष्णु भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग उत्पन्न
होता है, क्योंकि आप लोग ऐसे महान आत्मा हैं कि प्रतिक्षण उन देवादिदेव श्री विष्णु जी की कथा कहते रहते हैं। यदि आप जैसे महात्मा का दर्शन हो जाए तो जानो सारे सुख दुख दूर हो जाए। हे भगवान, उधर जो आपने यह कहा है कि परमात्मा ने पहले विराट पुरुष को प्रकट किया और उसमें स्वयं प्रविष्ट हो गए, तथा वही विराट पुरुष आदि पुरुष भी है, यह तो हम समझ गए। परंतु जो आपने 3 प्रकार का प्राण कहा था और जिसमें आपने केवल एक प्राण में ही 10 प्रकार के प्राण कहे हैं, तथा जिससे ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति कही है, उसे हम नहीं समझ सके। उसको कृपा कर आप उसे पूरा करके कह के हमें यह समझाने की कृपा कीजिए कि ब्रह्मादिक विभूतियों सहित यह पुत्र पौत्र नाती और गोत्र जो सहित इस विचित्र आकार प्रकार वाले प्रजननों की उत्पत्ति कैसे हुई कि जिनसे यह सारा संसार भरा हुआ है। फिर यह भी बतलाइए कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने किन प्रजापतियों की रचना की थी, उनके वंश परिचय सहित वंशजों का आचार विचार रीति नीति, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोग तथा उनकी स्थिति का प्रमाण सहित भूगोल का वर्णन कीजिए। साथ ही यह बतलाने की का कष्ट करें कि ये पशु पक्षी मनुष्य देवता सांप और जरयुज स्वदेज तथा अभिज सब सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। इस प्रकार वे लक्ष्मी निवास विष्णु जी अपने ब्रह्मादिक अवतारों से संसार की सृष्टि का पालन तथा संहार करते हैं, वह भी बतलाइए। भगवान के इन उदार चरित्रों को सुनते हुए जी नहीं भरता है, फिर वह वेश आचार तथा स्वभाव से वर्ण और आश्रमों का विभाजन कैसे हुआ, ऋषियों के जन्म कर्मादिक कैसे हुए और वेदों का विभाजन कैसे हुआ, यह सब भी आप हम लोगों को बतलाइए। हे महात्मन, योग का मार्ग क्या है और यज्ञ का विस्तार कब से हुआ है, ज्ञान तथा सांख्य शास्त्र मार्ग क्या है और वह पंचरात्र यज्ञ क्या है कि जिसका नारद जी ने एक विशेष विवेचन किया है। फिर वह पाखंड का क्या मार्ग है कि जिसके कारण प्रलय होता है, तथा ब्रह्म में लीन क्या होना क्या है और कर्मों द्वारा यह जीव कैसे गति को प्राप्त होता है। हमें वह मार्ग बतलाइए कि जिस पर आचरण करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष साधन में किसी प्रकार का विरोध न उठ खड़ा हो। कहने का भाव यह है कि जीविका दंड नीति और शास्त्र की सब विधियों को अलग अलग वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण श्राद्ध की विधि और पितरों की सृष्टि तथा ग्रह नक्षत्र और तारों की स्थिति कहाँ है, दान तप यज्ञादिक तथा कूप और बावली आदि के निर्माण का क्या फल होता है, तथा जो पुरुष विदेश में वास करता हो उसका और आपत्ति काल का क्या का धर्म है, यह सब मुझे बतलाइए। श्री विष्णु जी इस प्रकार प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, यह भी मुझे बतलाइए। हे ब्राह्मणों, मैं श्रेष्ठ मैत्र जी, आप गुरुजनों से श्रद्धावान ऋषियों का बड़ा उपकार होता है और आप लोग बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि अनुकूल शिष्य ऐसे पुत्रों को पाकर वे बिना पूछे ही सब गुप्त रहस्यों को बतला देते हैं। सो हे गुरुदेव, आप कृपा कर यह बतलाइए कि सब तत्वों में कितने प्रकार का प्रलय होता है और उनमें से कौन से ईश्वर की उपासना करते हैं, तथा शेषशाही भगवान के भी क्या लक्षण हैं और गुरु तथा शिष्य में जिस ईश्वर के कारणभूत हैं उसका क्या स्वरूप है और वेद का क्या ज्ञान है, इत्यादि भेदों को हमें समझाइए, क्योंकि ज्ञान का साधन इतना कठिन है
कि वह बिना गुरु के समझ नहीं आ सकता। श्री सुखदेव जी बोले कि जब कौरवों में मुख्य विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसे पूछा, तब मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए इस प्रकार कहा। जय गुरुदेव नमः। जय राधे श्याम की।